Hello everyone, welcome back to the channel of your Suvita ma'am. सबसे पहले extremely sorry not to post any video for long. थोड़े health issues थे. Second, हम फटाफट आज बिना और बात के एक important grammar rule देखेंगे, right? One mistake that's very common while we speak in English, and editing or error finding maybe it plays an important role. The difference between verb and adjectives or the difference between verb and nouns. See, होता क्या है? One word can act as more than one part of speech, right? ये तो हमें पता है. कई बार बिना किसी चेंज के, फॉर एग्जाम्पल दे वर्क हार्ड. वर्क यहाँ पे क्या है? वर्ब है. ऑन दी अदर हैंड यू नीड टू डू वर्क हार्ड. यहाँ पर वर्क क्या है? यहाँ पर नाउन है. वर्क कैसा वर्क? हार्ड वर्क. दैट्स एडजेक्टिव. ठीक है. अब 70% टाइम थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ ये अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल, शी मॉडिफाइड दिस पीस ऑफ आर्ट टू मेक इट मोर क्लासिक. मॉडिफाई, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड. मॉडिफाई क्या? वर्ब. उसने थोड़ा सा इस जो भी पीस ऑफ आर्ट है इसे थोड़ा सा चेंज लाया इसमें, इसको और क्लासी लुक देने के लिए. अब मैं इसे दूसरे तरीके से कैसे बोलूँगी? शी डिड अ लिटिल मॉडिफिकेशन टू मेक इट लुक मोर क्लासी. मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा वर्ड में चेंज किया, मॉडिफाई से मॉडिफिकेशन, और ये पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो गया. अब ये बन गया नाउन. क्लियर? हम लोग इंग्लिश बोलते हुए यही ध्यान नहीं रखते. देन होता क्या है? एरर फाइंड करते टाइम वो हमें अजीब ही नहीं लगता. वाई? बिकॉज आवर टंग इज यूज टू इट. तो हमें लगता है सेंटेंस इज करेक्ट, जबकि वो होता नहीं है. सो लेट्स सी दैट. फर्स्ट वन, इस स्टिक को सीधा करो. कैसे बोलेंगे? स्ट्रेट दिस स्टिक, राइट? नो, स्ट्रेटन दिस स्टिक. स्ट्रेटन वर्ब, स्ट्रेट एडजेक्टिव. सही आंसर के आसपास सर्किल करना है, सर्किल बनाना है. सर्किल द करेक्ट ऑप्शन. रॉन्ग. एनसर्किल द करेक्ट ऑप्शन. एनसर्किल वर्ब, सर्किल नाउन. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. पूरे रूम में कचरा फैला दिया, साफ करो. क्लीन इट. राइट? ये तो सही है ना? है ना? यस, इट्स राइट. अच्छा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्लीन तो एडजेक्टिव होता है, नो, मैंने पहले भी ये चीज़ मेंशन की है. एक वर्ड विद सम चेंजेस या फिर बिना किसी चेंजेस के भी एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्क करता है. अब सेम वो हो रहा है क्लीन के साथ. जिन्हें लगता है क्लीन एडजेक्टिव है, यस, क्लीन वर्ड एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है. क्लीन द रूम वर्ब है, रूम को क्लीन करना है. इट्स अ क्लीन रूम, रूम नाउन. सो कैसा रूम? क्लीन रूम. यहाँ पे एडजेक्टिव है. अच्छा, कुछ लोगों को इस चीज़ से ज़रूर कन्फ्यूजन होगा कि देन क्लेंस क्या है. अगर हम जैसे सर्किल को एन सर्किल बना रहे हैं, वैसे ही क्लीन का क्लेंस. क्लेंस भी वर्ब है. क्लीन और क्लेंस का बिल्कुल एक ही मतलब है. द लिटिल डिफरेंस इज क्लीन हम जो हमें आंखों से विजिबल डर्ट या कचरा दिख रहा है उसे क्लीन करने को कहते हैं. क्लेंस जनरली उन जर्म्स को क्लीन करने के सेंस में यूज़ होता है जो हमें विजिबल नहीं होते, जैसे क्लेंस योर बॉडी, क्लेंस योर माइंड. चलिए तो और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डेली लाइफ से रिलेटेबल. मॉनसून्स में हम बोलते हैं बादलों ने आसमान को पूरा काला कर दिया. या फिर OMR शीट में सही ऑप्शन को, सही सर्किल को ब्लैक करना है, उसे कैसे बोलेंगे? डार्कन द करेक्ट ऑप्शन सर्किल या फिर ब्लैकन द करेक्ट ऑप्शन. Clouds, the clouds have blackened the sky. The clouds have darkened the sky. Darken is verb, dark is adjective. नेक्स्ट हम डायरेक्टली एक सेंटेंस देखेंगे. द मेयर सेज ब्रॉड दिस रोड अ लिटिल. अब तक तो आप लोगों को भी डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया है, समझ में आ गया होगा. व्हाट शुड बी द करेक्शन? यस, this should be broaden this road a little. Broad adjective, broaden verb. एक और देखते हैं.
अगर हमें बोलना हो इन मूंग को स्प्राउट करने के लिए कपड़े पे थोड़ा और पानी छिड़कना है. Moist this cloth to sprout these grams. No, no, no. Moisten this cloth to sprout these grams. अच्छा, moisten से एक बात याद आई. Moisten is Indian pronunciation. Moisten is British pronunciation. T silent है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. As long as you are in India, you can pronounce it moisten. अगर आपको थोड़ा advanced sound करना है, you should pronounce it moisten. ठीक है? Moisten this cloth to sprout these grams. Moist adjective, moist cloth. Moisten verb. Make the diet rich with healthy raw vegetables. Make the diet rich. क्या होता है? Why can't we say enrich the diet with healthy raw vegetables? Hope the difference is clear to you all. आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन. हॉरर मूवी थी बट मुझे नहीं डरा पाई. हॉरर वर्ड को फोकस करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज़ करेंगे. एंड रूल इज़ यू कैन नॉट यूज़ स्केयर, फियर या फ्राइट जैसे वर्ड्स. ठीक है, चलिए तो लग जाइए ढूंढने में. टिल देन, practice a lot, take care, bye bye. And yes, if you have any query, you can leave it in comment section and I'll reply.